सभी का न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। ये है वर्दी वाले योगी 2003 बैच के आईपीएस और सभी बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी की एक नई पहचान ये भी है। वैसे तो लोग उन्हें तेज तर्रार नक्सलियों पर नकेल डालने वाले अफसर के रूप में भी जानते हैं, लेकिन इन दिनों वे सोशल मीडिया पर योग व्यायाम को लेकर खासे मशहूर हो चुके हैं। इतने कि उनका एक वीडियो 60 लाख के बाद देखा गया है। डांगी रोज सुबह 6 से 8 एक्सरसाइज और योग करते हैं। इसके बारे में युवाओं को बताते हैं। इस दौरान वे युवाओं को करियर, सामाजिक दायित्व जैसे विषयों पर भी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। ये सब इतना प्रभावी हो गया है कि अब यूथ और बच्चे तक उनसे मिलने आने लगे हैं। राजस्थान के नागौर जिले में रहने वाले रतनलाल का प्रारंभिक जीवन बेहद संघर्ष भरा रहा। माता पिता मजदूरी करते थे। माँ का बस एक ही सपना था कि रतनलाल को बड़ा आदमी बनाना है। कैसे भी ये कोई नहीं जानता था, लेकिन माँ की एक इच्छा को बेटे ने अपना लक्ष्य बना लिया। दिन रात पढ़ाई में जुट गए। किसी से सुना था कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी होती है, बस ठान लिया था उसे ही पास करना है। साइंस ग्रेजुएट होने के बाद टीचर बन गए। 6 साल टीचिंग के बाद पहले सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर, फिर तहसीलदार की परीक्षाएं पास की। नौकरी करते हुए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते रहे और 2003 में वे आईपीएस सिलेक्ट हुए। छत्तीसगढ़ कैडर मिलने के बाद उनकी पोस्टिंग बीजापुर, कांकेर, बस्तर के एसपी के रूप में हुई। उन्होंने वहां नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया और बड़ी सफलताएं हासिल की। कई नक्सलियों को मार गिराया, गिरफ्तार किया। आईजी दंतेवाड़ा, कांकेर, राजनांदगांव रहते हुए कई बार नक्सलियों से सीधी मुठभेड़ में शामिल हुए। इस वीरता के कारण उन्हें साल 2008 और साल 2009 का राष्ट्रीय पुलिस वीरता पुरस्कार मिला। आरएल डांगी के शब्दों में ही सुनिए उनके गाइड द यूथ ग्रो द नेशन मिशन के बारे में। मैं बहुत गरीबी अभाव में पला बड़ा हूँ, इसलिए ठान लिया था कि अभी कुछ करने के लायक बनूंगा। अभाव झेल रहे बच्चे, युवाओं के लिए कुछ करूंगा। मैं जब टीचर था तो वहाँ के हॉस्टल में किताबें, पेन, पेंसिल बांटता था। फिर कुछ की फीस भरनी शुरू की। छत्तीसगढ़ आया तो लगा कि पूरी ताकत से युवाओं के लिए कुछ करूँ, तो उन्हें सोशल मीडिया के जरिए शारीरिक फिटनेस, सात्विक भोजन, करियर को लेकर गाइड करने लगा। युवा योग, फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम से तेजी से जुड़ते गए। कोरोना काल में योग और व्यायाम करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी। उन्हें लाभ भी हुआ। योग मन को शांत रखता है, विचारों को शुद्ध करता है। जब युवाओं की सुबह की शुरुआत ऐसे होगी तो वे सही दिशा में जा सकेंगे। वे साथ ही जोड़ते हैं कि मैं इस काम को अपनी ड्यूटी से बिल्कुल अलग रखता हूँ। सुबह 8 से पहले मेरे पूरे सेशन में बातचीत हो जाती है। इसके बाद मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। आरएल डांगी कहते हैं कि वर्तमान और आने वाले समय में व्यक्ति की इम्यूनिटी ही उसे कोरोना से बचाएगी। योग, व्यायाम, खान पान का ध्यान, मेहनत, अच्छी सोच, बस बेहतर इम्यूनिटी के लिए इतना ही चाहिए होता है। मैं रोज़ युवाओं को योग सिखाता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि वे स्वस्थ रहने का प्रयास करें, क्योंकि सफलता के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्वस्थ पहली शर्त है। स्वस्थ शरीर को असली पूंजी माना गया है। आईजी डांगी कहते हैं कि यदि शरीर स्वस्थ है तो वह देश के काम आता है। इंसान शारीरिक स्वस्थता को नज़रअंदाज कर पैसे तो कमा लेता है, लेकिन बाद में खर्च भी इसी में होता है। हम बीमार हुए तो बड़ी धनराशि इलाज में खर्च हो जाती है। अचानक बीमार पड़े तो कई बार जमा पूंजी उसी में खत्म हो जाती है। इसलिए यदि हम हर रोज़ 2 घंटे भी अपने शरीर पर ध्यान दे रहे हैं, खुद को फिट रख रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि हम कमाई कर रहे हैं। यह भी एक प्रकार की पूंजी ही है। बचत है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन ये निश्चित रहता है। हमें इलाज पर राशि खर्च नहीं करनी पड़ती है। बिलासपुर रेंज आईजी का पदभार ग्रहण करने के बाद से बेहतर पुलिसिंग के अलावा ज़रूरतमंदों, पीड़ितों की मदद से रतनलाल डांगी की पहचान एक ऐसे पुलिस अधिकारी के रूप में स्थापित हो चुकी है जो हर आम और ख़ास के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। कई अवसरों में विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावकों ने आईजी से मुलाकात की। फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर युवाओं ने अपनी जिज्ञासा रखी। खुले चैलेंज के भी दौर आए। आईजी से मुलाकात। आईजी के मुकाबले में उनके आधी उम्र के युवाओं का व्यायाम में दम फूलने लगा और आईजी ने उन्हीं युवाओं के सामने ऐसा शारीरिक व्यायाम कर दिखाया जो एक बारगी अविश्वसनीय भी लगता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस।